तो आज का हमारा टॉपिक है ट्री, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में है। ट्री क्या है? ट्री मतलब जिसे n नंबर ऑफ वर्टाइसेस और n-1 एजेस होती है। हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री फ्रॉम प्रीफिक्स कोड। प्रीफिक्स कोड मतलब 0 और 1 से। अब हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है। हम क्या करेंगे, इस ट्री को प्रीफिक्स कोड से सॉल्व करेंगे। प्रीफिक्स कोड मतलब हमें क्या करना है, हर एक एज को एक कोड असाइन करना है जो कि 0 और 1 होता है। हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी लेफ्ट साइड्स के एजेस है हम उसे 0 मार्क करेंगे, और जितने भी राइट साइड के है उसे हम 1 मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 0 0 1 1, यहाँ पर 1 1 0। यही हो गया हमारा प्रीफिक्स कोड। अब हम हर एक जो हमारा नोड है उसका प्रीफिक्स कोड यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हमारा यच का प्रीफिक्स कोड हो गया 0 0 0, यानी 0 0 0। आई का प्रीफिक्स कोड यहाँ पर हो गया 0 0 1, जैसे कि 0 0 1। फिर वैसे ही ई का क्या कैसे होगा, 0 1 0 1। फिर यफ का भी वैसे ही होगा, यहाँ से 1 और 0 1 0। जी का कैसे होगा, 1 1 1 1। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका प्रीफिक्स कोड लिखेंगे। इसी प्रीफिक्स कोड के मदद से हमें जो हमारे एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हमारा हॉफमैन एल्गोरिदम या फिर हॉफमैन कोडिंग। वो हम देखेंगे उस टाइप के एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हॉफमैन कोडिंग या फिर हॉफमैन एल्गोरिदम ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमें पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्री का, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में है। तो हॉफमैन कोडिंग बेसिकली होती क्या है, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्टिमल ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा होता है, और हमें कुछ वेट गिवन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम वेट लेते, तो हमारे पास इस टाइप के से वेट हमें दे होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन्हें क्या करना है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। जैसे कि मैंने लिख लिया पहले 4, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8, फिर 12। हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की यहाँ पर क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो इन दोनों की एडिशन आ जाएगी हमारे यहाँ पर 9। तो हमें क्या करना है, फिर से इस 9 को इन सब के साथ क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 12। और 9 को कौन कौन से एडिशन से हमने बनाया था, तो बनाया था इसके 4 और 5, ये उसके नोड। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के एडिशन करेंगे। इन दोनों की एडिशन आती है 15। अब 15 को भी हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो फिर पहले क्या आ जाएगा, 9, उसके 4 5, फिर 12, फिर 15। और 15 किन दोनों के एडिशन से बना था, तो 7 और 8 के। अब फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के एडिशन कर लेंगे। इन दोनों की एडिशन आती है 21। तो हम क्या करेंगे, 21 को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। पहले आ जाएगा हमारे यहाँ पर 15 और फिर 21। और 15 के कितने हैं, 7, यहाँ पर 8, 20। यहाँ पर अब क्या होगा, 21 में, यानी मतलब 9 और 12। फिर 9 के कितने हैं, यहाँ पर 4 और 5। अब फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों के एडिशन कर लेंगे। इन दोनों की एडिशन आती है हमारे यहाँ पर 36। अब 36 इसके क्या बनेंगे, नीचे नोड 15 और 21। 15 के फिर के कौन से नोड बनेंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर फिर से कितने 9 और यहाँ पर 12। और फिर से 9 के कितने बनेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर
5। तो अब ये हो गया हमारा फाइनल यहाँ पर ट्री। तो हम क्या करेंगे, इनको प्रीफिक्स कोड दे देंगे। प्रीफिक्स कोड मैंने बताया कि आपको कैसे देने हैं। तो क्या करना है, जो लेफ्ट साइड है उन्हें हम 0 0 देंगे, और जो हमारे राइट साइड है उन्हें हम 1 1 1 और 1 देंगे। फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, इनकी जो हमारा ऑप्टिमल ट्री का वेट है वो हमें लास्ट में निकालना पड़ता है कि उसका मिनिमम वेट कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी इसके लीफ नोड है, तो इस लीफ नोड की हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबकी एडिशन करते हैं। जितने भी हमारा प्रीफिक्स कोड और हमारे लीफ नोड, इनके क्या करते हैं, हम यहाँ पर एडिशन करते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया कि यहाँ पर वेट ऑफ ट्री, जो जितने भी हमारे यहाँ पर लीफ नोड है, तो हमारे लीफ नोड कौन कौन थे, 7। तो इसका जो हमने देखा था कि प्रीफिक्स कोड कैसे फाइंड करते हैं, तो कितना हो गया 0 0, यानी मतलब कितना होगा यहाँ पर 2। फिर हमारा लीफ नोड कौन सा 8 में कितना आएगा 0 1, मतलब कितनी 2। फिर आएगा हमारा यहाँ पर 12 भी यहाँ पर लीफ नोड है, क्योंकि यहाँ पर अनदर यहाँ पर ट्री नहीं है उसे। तो 12 का कितना आएगा 1 1, यानी 2। फिर आएगा हमारा 4 का कितना आएगा यहाँ पर 1 0 0, यानी मतलब 3, प्लस 5 का कितना आएगा 1 1 1, मतलब कितना 3। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन सब के क्या करना है, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है, और ये हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा हॉफमैन एल्गोरिथम, या फिर इसे हॉफमैन कोडिंग बोलते हैं। एग्ज़ाम में इसके ऊपर हमें 101% इसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप एकदम परफेक्ट करके जाइएगा। हम अगला और भी एग्जाम्पल इसके ऊपर लेने वाले हैं हॉफमैन कोडिंग का, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसके लिए हमें सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।